हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग फाइन। आज मैं एक प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी चार्जिंग केबल्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकता है या उसको फर्दर डैमेज होने से रोक सकता है, एडेड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकता है। इमेजेस में आप देख रहे हैं केबल इस तरह से टूट जाती हैं जॉइंट से या बीच में से, या फिर ऑडियो केबल्स जो आपकी होती हैं ये डैमेज हो जाती हैं। ज़रा सा भी झटका लगता है तो टूटने का खतरा रहता है इन केबल्स को। सो एक तरीका है जो कि मैंने नेट में देखा है, जो कि अब पॉलीओलेफिन हीट श्रिंक ट्यूब्स आती हैं मार्केट में, जो कि आप ऊपर की अगर ये इमेज देखें, आप इसको इस तरह से थोड़ा सा हीट से इसको मेल्ट करके इसको श्रिंक करके ये केबल्स में चिपक जाती हैं और ये इसको एडेड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं। या फिर अगर ये जो डैमेज हो गया, ये एक्सपोज एरिया हो गया है, इसको आप इसको पीछे इसके छुपा सकते हैं और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देती है। तो जो मैंने ख़रीदा है वो है RPI शॉप का 100 पीसेस कलर्ड असॉर्टेड पॉलीओलेफिन हीट श्रिंक ट्यूब फॉर मोबाइल चार्जर केबल रिपेयर्स, कवर फॉर आईफोन लाइटनिंग चार्जर केबल, USB कॉर्ड, कवर फॉर टाइप सी आईफोन एप्पल लाइटनिंग HDMI केबल्स। सो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। मैंने 100 का पैक लिया, आप कम वाला भी ले सकते हैं अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर स्पेसिफिक अगर आपको साइज़ पता है आपकी किस केबल को रिपेयर करना है या फिर एडेड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी है, तो उसके हिसाब से आप लंबी केबल भी परचेज़ कर सकते हैं। सो जो बॉक्स मैंने खरीदा उसमें आए हैं 12 mm के वाइट, जो कि 20 पीसेस हैं, 6 mm के भी 20 पीसेस हैं वाइट कलर में, 12 mm के ब्लैक कलर के 20 पीसेस, 8 mm ग्रीन के 20 पीसेस, 10 mm ब्लैक के 20 पीसेस। यूज़ करने का तरीका बता रखा है यहाँ पे ही। हाउ टू यूज़: सेलेक्ट द प्रॉपर साइज ऑफ द हीट श्रिंक ट्यूबिंग, insert the wires into the heat shrink tubing, use the heat gun or lighter to shrink the tube until it is melted in size and the adhesive flows, filling the gaps between the wires and tubes. Don't touch the tube until it is cool completely. Application: turn damaged cable into one new, no matter how bad the insulation of your charging cable is. This heat shrink can perfectly repair it. This heat shrink will bring you a nice and durable charging plug after cooling, no matter how bad the insulation of your charging cable is. This heat shrink can perfectly repair it. सो हीट गन और लाइटर का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हीट गन है तो बेस्ट, अदरवाइज़ जो लाइटर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइटर नहीं है तो जो तरीका मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास ये दोनों ही नहीं थे, तो मैंने गैस स्टोव को यूज़ किया। बट नीड टू इंश्योर कि प्रॉपर डिस्टेंस से और प्रॉपर जो फ्लेम है उसको कम रख के एकदम दूर से आराम से हल्के हल्के उसको मेल्ट करना है। एकदम तेज़ आंच में भी करेंगे तो एकदम से ही मेल्ट हो जाएगा और केबल भी डैमेज कर सकता है, जो आपकी चार्जिंग केबल या ऑडियो केबल जो भी आप रिपेयर करना चाह रहे हैं। सो एकदम प्रॉपर डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके, और वो ये एकदम से बहुत स्पीड से मेल्ट होने लगता है। सो वही देखना है कि बहुत ज़्यादा पास भी ना ले आए हम फ्लेम के। और ये जब श्रिंक करता है तो एग्जैक्टली ये जो 3 इमेजेस जो ऊपर दिख रही हैं ये ऐसे ही प्रॉपरली फिक्स हो जाता है इसमें। और ये जो ट्यूब्स हैं इनकी ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है ये ट्यूब्स। और इन केस अगर आप थोड़ा सा अगर ये अटकता है, अगर नहीं आप इसमें केबल डाल पाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर भी कर सकते हैं। तो जैसे इसमें कोई छोटी नाइफ़ अंदर इसमें डाल के थोड़ा नाइफ़ को थोड़ा स्ट्रेच खोलेंगे तो ये ट्यूब जो है थोड़ा स्ट्रेच करके आप इसका साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जो मैंने लिया है तो वो 1.77 इंचेस लॉन्ग है।
जो कि मोर देन सफिशिएंट है अगर मैं सिर्फ कॉर्नर्स को ही रिपेयर करना चाहता हूँ या एडिड स्ट्रेंथ देना चाह रहा हूँ। मैं एक केबल दिखाता हूँ मैंने इसको जो रिपेयर किया है वो कैसा दिख रहा है। तो ये है बॉक्स जिसमें आया था। ये है वो ट्यूब्स डिफरेंट साइज़ की। और जैसे मैंने बताया कि अगर ये थोड़ा सा अगर छोटा पड़ रहा है तो आप इसको ऐसे स्ट्रेच भी करके इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ईजिली नहीं टूटेगा, तो आप अगर प्रॉपर इसको तरीके से खींचें तो ये थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाता है। जैसे कि लाइटनिंग केबल है जैसे मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ऐड किया। मेरा केबल डैमेज नहीं था पर बस एडेड स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने ये 2 एंड पे इसको लगाया है और मैंने गैस स्टोव के ऊपर इसको मेल्ट किया है। बहुत ज़्यादा पास ले आएंगे तो ये आपकी अपनी खुद की केबल भी डैमेज कर सकता है, मेल्ट कर सकता है इसका जो ये है। तो अब देख रहे हैं प्रॉपर तरह से इसमें चिपक गया है। ये फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट हो जाएगा और ये इस केबल को ज़रा सा भी मोड़ेंगे तो यहाँ से भी ब्रेक करने के चांसेस हैं। ये फ्लेक्सिबल भी है थोड़ा। और केबल ज़्यादातर यहीं से डैमेज होती हैं और ये चार्ज करने में दिक्कत भी करता है, तो ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है अब इसको। अगर मैं दिखाऊँ आपको, मैंने एक केबल जो मेरा बिल्कुल ही डैमेज हो रखा था उसको जो मैंने रिपेयर किया है, ये जैसे इमेजेस में दिख रहा था कि बिल्कुल यहाँ से केबल एकदम ये जॉइंट में डैमेज हो रखा था पूरा, ये मैंने इसको इससे चिपका दिया है। तो अब ये पीछे अब ये नज़र भी नहीं आ रहा है, प्लस आप सीधा इसको टच भी कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज़ वो एक्सपोज भी था और मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो फेंकने से अच्छा है कि अगर रिपेयर करने के चांसेस हैं सो वाई नॉट। और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, अदरवाइज़ तो नया केबल ख़रीदना ही मैं प्रेफर करूँगा। एक्चुअली केबल बीच बीच में काफ़ी जगह से टूट रहा था, तो मैंने ये बहुत सारे ट्यूब्स क्योंकि मैंने ख़रीद रखे थे तो मैंने ये जोड़ दिए हैं। अदरवाइज़ एक लंबी ट्यूब भी ख़रीद सकते हैं हम, जो कि इतना फिर बदला नहीं दिखेगा। ये तो मेरी पुरानी केबल है तो मैंने ऐसे ही ट्राई कर रहा था, तो मैंने जोड़ दिया इसको ऐसे। बैटरीज में इसको यूज़ कर सकता हूँ अगर एज अ बैकअप केबल मेरे पास ही पड़ा रहेगा, अगर ज़रूरत पड़ी मेरे को तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये काम का लगे प्रोडक्ट तो आप नेट पे देख सकते हैं और अलग अलग प्राइसेस के केबल आते हैं। अगर आप रिव्यूज़ पढ़ के भी देख सकते हैं, जो केबल आपको अच्छा लगे जिस कंपनी का जिसमें अच्छे रिव्यूज़ आपको दिख जाएँ और साइज़ भी जिस हिसाब से आपको चाहिए, कौन सी केबल आपको रिपेयर करनी है, किस साइज़ की हैं, उस हिसाब से। जो ये ग्रीन वाली के हैं ये 8 mm है और जो कि मेरे ये केबल अगर आप देख रहे हैं नॉर्मल जो चार्जिंग केबल है उसमें ये 8 mm ईज़िली से चला गया ये। अदरवाइज़ ये जो वाइट वाला जो है 6 mm वाला उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये कॉर्नर से अंदर नहीं जा पाता। अदरवाइज़ ये अगर ये सिर्फ केबल ही केबल है आपको जो पहले रिपेयर करनी है, अगर ये पार्ट आप बाद में जॉइंट करना चाह रहे हैं, सोल्डर करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ अगर ये केबल ही केबल करनी है तो ये 6 mm आराम से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में भी 8 mm का जो है कॉर्नर्स में, ये वाला जो कॉर्नर है उस पर 8 mm वाला यूज़ कर सकते हैं। और लेंथ ऑफ केबल अगर आप श्योर हैं कि आपको कौन सी और अगर ज़्यादा लंबी चाहिए तो आप उस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो 1 मीटर 5 मीटर ऐसे इस साइज़ की भी लंबी लंबी केबल्स आती हैं, तो आप पूरी ही केबल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से।
ठीक है फ्रेंड, होप ये प्रोडक्ट आपको यूज़फुल लगा हो। अगर लगा है तो आप इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर पोर्टल में सर्च करके ख़रीद सकते हैं। अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।